हेलो ट्रेडर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो शायद आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है या जो ट्रेडिंग करियर है जो आपने स्टार्ट किया है, या फिर आप जो पिछले कई सालों से करते आ रहे थे बट आपको जो रिज़ल्ट नहीं मिला, शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो रिज़ल्ट आपको देखने को मिले आपके ट्रेडिंग में और आप यहाँ से प्रॉफिटेबल जर्नी आपकी स्टार्ट हो। और जो हर ट्रेडर का एक सपना होता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, एटलीस्ट मंथ एंड में कुछ प्रॉफिट कमा के घर ले जाओ, तो वो इस वीडियो से वो जो सारे ड्रीम है वो कंप्लीट हो सकते हैं। जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से पैसे कमाने की वो कंप्लीट हो सकता है। मैंने पूरा जो है रोड मैप बनाया है और आज का वीडियो बनाने का रीज़न ये था, जो रीज़न था वो मैं आपको बताऊंगा। मैं बनाने नहीं वाला था बट मुझे कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिली अपने ग्रुप के मेंबर में जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट किया कि बनाना ही पड़ेगा। अगर मेरे साथ जो भी मेंबर जुड़े हैं और वो मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्हें प्रॉफिटेबल बनना है तो उन्हें जो मैं आज वीडियो में बताऊंगा, जो रूल्स स्टॉक मार्केट के जो कुछ रूल्स होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती है, उन्हें फॉलो ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है उस पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये आप अगर देखोगे, ये मैंने अपने ग्रुप पर एक पोल डाला था, ठीक है। ये एक पोल डाला था सितंबर मंथ में कि कैसा रहा आपके लिए। राहुल ट्रेडर्स कम्युनिटी के मेंबर है, ठीक है। ये मेंबर जो है इस फैमिली का हिस्सा है, मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी का। तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उन्हें बेस्ट से बेस्ट लेवल प्रोवाइड करूं और ट्राई करूं कि स्टॉक मार्केट से वो मंथ एंड में अच्छा प्रॉफिट कमा के जाए। तो ये जो मंथ रहा था सितंबर मंथ, ये काफ़ी अच्छा रहा था मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे पहले जितने भी मंथ थे उसमें हमारे 1 या 2 स्टॉक चलते थे, बट ये मंथ में 2 से ज़्यादा स्टॉक चले और अच्छे चले। मतलब अगर आप प्रॉफिट का रिस्क रिवॉर्ड अगर फॉलो करो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनता। तो मैंने पोल डाला था सितंबर मंथ आज कैसा था, तो इसमें 30% प्रॉफिटेबल है, 30% लॉस है एंड 40% CTC एंड लर्निंग। चलो मैं मान लेता हूँ 1-2 मेंबर थोड़ा लेट ऐड हुए इस ग्रुप में। ऑलरेडी हम 2 या 3 स्टॉक दे चुके थे और हमारे टारगेट आ चुके थे, इसलिए वो उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाए। बट फिर भी 4 लोगों ने इसमें वोट किया है कि वो कोस्ट टू कोस्ट और लर्निंग में रहे हैं। मतलब वो ना प्रॉफिट कमा पाए ना लॉस में रहे, जितना उनका कैपिटल था वही कैपिटल मंथ एंड में क्लोज हुआ है। 3 लोगों ने इसमें लॉस किया है और वही 3 लोगों ने इसमें प्रॉफिट किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मंथ स्टार्टिंग में एक क्लाइंट आया था, न्यू क्लाइंट था, उसका कैपिटल सिर्फ 15,000 था, सिर्फ 15,000 कैपिटल था। उसने कहा कि सर मैं आपको सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आपके मुझे कॉल्स पसंद आए हैं, तो मुझे काम कराइए आप। तो मैंने उसे काम कराना स्टार्ट किया इस मंथ, और यकीन नहीं मानोगे 15,000 से वो मंथ हाफ यानी 20 तारीख तक वो 40,000 के प्रॉफिट में था। यानी 15,000 जो उसका कैपिटल था वो तो सेफ था ही, उसके अलावा 40,000 के प्रॉफिट में था। लेकिन जब हमारे 2 स्टॉक नहीं चले, जो 2 स्टॉक नहीं चले आपको पता होगा, एक गोदरेज कंज्यूमर और दूसरा ABP रिवर्स हो गया था। अच्छा जा रहा था बट रिवर्स हो गया था। तो उस बंदे ने पूरा 40,000 जो प्रॉफिट था वो पूरा ख़त्म कर दिया। यानी कि उसने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं किया। कोई बंदा अगर होता तो अगर 20 तारीख तक उसके 40,000 प्रॉफिट बन गया है, तो मंथ एंड है, एक्सपायरी पास में है, तो कोई भी समझदार ट्रेडर ये करेगा, या मैं भी रहता तो ये करता कि मैं
कैसे भी करके 20 से 25 हज़ार रुपये घर ले जाता, और जो 10 या 15 हज़ार रुपये का रिस्क लेता लास्ट मंथ में एंड होने में है, तो मैं स्टॉक में रिस्क लेता 15 या 20 हज़ार रुपये का, कि जो भी आएंगे 15-20 हज़ार रुपये से अगर डबल टिबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर ये जीरो भी हो गया तो मैं मंथ एंड में एटलीस्ट 20-25 हज़ार के प्रॉफिट में रहूँगा। ये मेरा माइंडसेट रहता। बट वो बंदे ने पूरा लॉस कर लिया, कोई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं किया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी इस मंथ, सितंबर मंथ है ये, इस मंथ के लेवल की। तो 1/9 को मैंने जो है बजाज ऑटो दिया था 9,400 का पर लॉट। इसकी एक लॉट की क्वांटिटी 75 पे, एंट्री प्राइस 55 दिया था। हाँ, 220 पे ऑलमोस्ट क्लाइंट ने प्रॉफिट बुक किया। 222 का है हमारा, एक लॉट पे 12,375 का प्रॉफिट हुआ था। यह हमारा सक्सेस रहा। दूसरा मैंने दिया था गोदरेज कंज्यूमर, एक लॉट का इसका जो क्वांटिटी है वो 512 पे, एंट्री प्राइस दिया था, एग्जिट प्राइस 2 रुपये पे। अभी हमने रिसेंटली इसमें लॉस बुक किया। हाई भी मारा था वैसे उसने 27 का, बट कोई सेंस नहीं हुआ। और इसमें जो है हम मानते हैं ये स्टॉक हमारा फेल रहा इस मंथ का, तो इसमें 5,000 रुपये लॉस रहा। तीसरा स्टॉक TI इंडिया दिया था। इसका एक लॉट का प्राइस, एक लॉट 200 क्वांटिटी का था, एंट्री प्राइस 30 पर थी हमारी, एग्जिट प्राइस 100 रुपये पे। 102 का हाई मारा था, 14,000 रुपये का एक लॉट पे प्रॉफिट होता। तीसरा था ABB 500 ही, 125 क्वांटिटी इसकी एक लॉट में, एंट्री प्राइस 30 थी। उसके बाद ये 90 रुपये क्या 93 का हाई मारा, 90 रुपये तक गया। और इसमें वो अच्छा प्रॉफिट चल रहे थे। जो क्लाइंट ने अच्छी क्वांटिटी बाय करी थी 10-20 लॉट, उन्हें ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा था। बट ये रिवर्स आ गया, फिर भी कुछ क्लाइंट ने इसमें प्रॉफिट बुक किया। तो अगर हम इसका 90 पे भी बुक मानते हैं तो 7,500 का इसमें प्रॉफिट होता है एक लॉट पर। और ओवरऑल एक लॉट के हिसाब से इस मंथ में जो प्रॉफिट होता लॉस डिडक्ट करके 28,875 का होता, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रीवियस मंथ से ये मंथ काफ़ी बेटर था, और मुझे लगा भी था कि अच्छा क्लाइंट ने प्रॉफिट किया होगा। बट जब मैंने ये पोल किया और इसमें जब ये रिजल्ट देखे तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि क्या हो रहा है, मेरे क्लाइंट कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे। मैं अगर अपना 100% दे रहा हूँ ना, अच्छे स्टॉक निकाल के दे रहा हूँ, फिर भी वो लॉस क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जितने भी स्टॉक दूंगा वो 100% सक्सेस होगी, क्योंकि मैं मार्केट नहीं चलाता। कोई मार्केट, बिग प्लेयर मार्केट चलाते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए है, जो FII DI है, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट है, तो वो लोग मार्केट चलाते हैं, उनके हिसाब से मार्केट चलता है। हम सिर्फ एक अनुमान, एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, और उस बेसिस पे मैं ट्रेड देता हूँ। मेरा मकसद ये रहता है कि मैं पहले जहाँ 10 ट्रेड देता था उसमें से 5-6 सक्सेस होते थे, बट फिर भी क्लाइंट लॉस में रहते थे, क्योंकि इतना कैपिटल नहीं होता था उनके पास कि सभी स्टॉक में वो ट्रेड ले। अब मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट कर करके ये कंडीशन लाया कि अब मंथ में मैं 3 या 4 ही स्टॉक दूंगा, बट ट्राई करूंगा कि मेरे 50% स्टॉक चल जाए। यानी 4 स्टॉक दे रहा हूँ तो 2 स्टॉक चल जाए, उसमें भी हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और रही दूसरी बात कि लोग हम सोचते हैं कि मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए 80% एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी कि 10 स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 8 में टारगेट होगा तो ही हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत धारणा है। और मैं ये आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा आने वाले टाइम में। ये वीडियो पूरा आप देखना, क्योंकि मार्केट में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है। अगर आप 50% भी आपकी एक्यूरेसी है तो भी आप मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड सही होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने पूरा जो है प्रैक्टिकल आपको बताना चाहूँगा, पूरा सेटअप तैयार किया। तो पहली कंडीशन है एक्यूरेसी 80%। जिनकी एक्यूरेसी 80% है, यानी कि अगर वो 10 ट्रेड लेते हैं और उसमें से 8 में वो उनका टारगेट हिट होता है तो कितना प्रॉफिट बनाएंगे, और 2 में जब वो लॉस करते तो कितना लॉस करेंगे। तो देखिए, बात यह है एक्यूरेसी की नहीं, रिस्क रिवॉर्ड की। रिस्क रिवॉर्ड ये, अगर मैं किसी स्टॉक में 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरा जो रिवॉर्ड है, जो प्रॉफिट है,
80% एक्यूरेसी के हिसाब से 800 रुपये आना चाहिए। यानी कि मैं अगर लॉस करूँगा तो 100 रुपये करूँगा, और अगर प्रॉफिट करूँगा तो तब तक जब तक 800 रुपये का प्रॉफिट ना हो जाए तब तक मैं उस स्टॉक में रहूँगा। ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। तो आइए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपये मानते हैं। प्रॉफिट यानी जब मेरा एक ट्रेड सही होता है तो मैं 800 रुपये कमाता हूँ, और जब वो स्टॉक नहीं चलता है, जीरो हो जाता है, तो मैं 100 रुपये लॉस करता हूँ, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट ही 100 रुपये। तो 10 ट्रेड लेने के बाद क्या रहेगा रिजल्ट, आइए देखते हैं। क्योंकि मेरी एक्यूरेसी 80% है, यानी मैं 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड सक्सेस होते हैं मेरे, तो 8 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ। क्योंकि जब मैं सही ही होता हूँ, एक ट्रेड जब मेरा सही होता है तो मैं 800 रुपये कमाता हूँ, तो मेरे 8 ट्रेड सही हुए तो मैंने प्रॉफिट किया 6400 का। 2 ट्रेड में लॉस किया, क्योंकि मेरी 80% एक्यूरेसी है, तो जब मैं लॉस करता हूँ तो 100 रुपये करता हूँ, तो मेरे 2 ट्रेड जो हुए लॉस में हुए, तो मैंने लॉस किया 200 रुपये का, तो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 6200 का। ठीक है, ये 80% इनकी एक्यूरेसी है। तो ये हो गया 80%। अब आइए मान लो जिनकी एक्यूरेसी सिर्फ 50% है मार्केट में, यानी कि अगर वो 10 ट्रेड लेते हैं मार्केट में तो 5 ट्रेड में उनका टारगेट हिट होता है, 5 में स्टॉप लॉस होता है। अब सिर्फ यहाँ मेन जो बात है प्रॉफिटेबल बनने की, वो है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड ये है, यानी मैं जब लॉस करूँगा तो मैं 1 रुपये लॉस करूँगा, और जब मैं प्रॉफिट करूँगा तब 5 रुपये प्रॉफिट करूँगा। ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, तब तक मैं निकलूँगा ही नहीं। और ये रिस्क रिवॉर्ड जो फॉलो करता है वही मंथ एंड में प्रॉफिटेबल बनता है। चलो इसको भी समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपये है, यानी कि अगर मैं किसी स्टॉक में 100 रुपये लगा रहा हूँ तो एक तो मुझे लॉस, जब वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा तो 100 रुपये का होगा, या फिर मैं तब तक उस स्टॉक में बना रहूँगा जब तक मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट ना हो जाए। तो आइए समझते हैं, जब मुझे प्रॉफिट होगा मेरा एक ट्रेड में तो 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, लॉस जब मैं करूँगा तो 100 रुपये करूँगा। आफ्टर 10 ट्रेड, 10 ट्रेड होने के बाद क्या रहेगा, जब मैं 5, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी 50% है, यानी मैं 10 में से 5 ट्रेड सही करता हूँ, 5 में लॉस करता हूँ, तो जब मैं 5 में प्रॉफिट करूँगा, जब मैं एक मेरा सक्सेस ट्रेड होता है मैं 500 रुपये कमाता हूँ, तो 5 ट्रेड में मैं कमाऊँगा 2500 रुपये, और 5 ट्रेड में जब लॉस करूँगा तो एक ट्रेड में मैं 100 रुपये लॉस करता हूँ, तो 5 ट्रेड में मेरे होंगे 500 रुपये लॉस। तो टोटल मेरा मंथ एंड में प्रॉफिट रहेगा 2000 रुपये। समझ रहे हो आप? 50% एक्यूरेसी भी अगर आपको मार्केट में रहती है तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यह है सक्सेस मार्केट में सक्सेस होने के लिए आपको 80% या 90% एक्यूरेसी होने की जरूरत नहीं है। मेन है रिस्क रिवॉर्ड की, कि जब आप विनिंग ट्रेड में हो तो आप कितना प्रॉफिट लेते हो, और लूजिंग ट्रेड में हो तो कितना प्रॉफिट करते हो। चलो मान लो किसी की एक्यूरेसी 50% भी नहीं है, 40% भी है, ये भी एक कंडीशन ले लेते, किसी की एक्यूरेसी ओनली 40% है, यानी कि वो 10 ट्रेड लेता है तो 10 में से 4 ट्रेड में लॉस करता है, 4 ट्रेड में प्रॉफिट करता है, और ओनली 6 ट्रेड में उसको लॉस होता है, सिर्फ 4 में ही प्रॉफिट करता है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:4, यानी कि लेकिन उसका एक रूल है कि जब वो गलत होगा तो सिर्फ 1 रुपये लॉस करेगा, और जब वो प्रॉफिट करेगा, उसका ट्रेड अगर चला तो जब तक ट्रेड से नहीं निकलेगा जब तक उसको 4 रुपये का प्रॉफिट ना हो जाए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखते हैं हम 100 रुपये। अगर मेरा एक ट्रेड चला तो मैं 400 रुपये प्रॉफिट करूँगा, और अगर वो स्टॉक नहीं चला तो मैं 100 रुपये का लॉस करूँगा। आफ्टर 10 ट्रेड्स क्या होगा, जो मेरे 4 है प्रॉफिटेबल क्योंकि मैं एक ट्रेड पे 400 रुपये कमाता हूँ, अगर मेरा ट्रेड चलता है तो मेरे 4 ट्रेड में होगा प्रॉफिट, ये 4 है, सॉरी ना, 4 ट्रेड है, 4 चौक, यहाँ मेरे को जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1600 रुपये का। 4 ट्रेड मेरे सही होंगे, एक ट्रेड पे मैं 400 रुपये कमाऊंगा सही होने पर, और क्योंकि मैं 4 ट्रेड सक्सेस हुए तो मैं 1600 रुपये कमाऊंगा। वही
6 में मैं लॉस कर रहा हूँ, तो जब मैं लॉस करता हूँ तो 100 रुपये लॉस करता हूँ, तो 6 ट्रेड में मेरे को होंगे 600 रुपये लॉस। तो एंड ऑफ द मंथ में जो प्रॉफिट होगा वो होगा मुझे 1000 रुपये का। तो ये है रिस्क रिवॉर्ड। आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना रहेगा, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आप 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो तो 1:2 में भी आप प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और 1:1 अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, क्योंकि वो सेम हो रहा है। आप लॉस कर रहे हो तब 100 रुपये लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो तो 100 रुपये का ही प्रॉफिट कर रहे हो। तो कुछ टैक्स वैक्स सब कट के आप लॉस में ही रहोगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 3, एटलीस्ट मिनिमम 3 तो फॉलो करना पड़ेगा ही, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये है। अब जो हमारा ट्रेड जो ये ABP, इसमें हमें सक्सेस मिली थी, अच्छा जा रहा था। इसमें मैंने प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कराया, क्योंकि मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ। मेरा ऐसा था कि अगर मैंने 30 से आपको बाइंग कराया है तो एटलीस्ट मैं इसको 1:3 यानी 120 पे आपका प्रॉफिट बुक करा था। लेकिन हुआ क्या, वो 93 तक गया, उसके बाद रिवर्स आ गया। अगर आप इसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करते तो भी आप प्रॉफिटेबल रहते। कि 1:2 मीन्स होता है कि आप 60 पॉइंट पे लेके प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल बन जाते। बट मेरे माइंड में था कि हमने बजाज ऑटो में भी अच्छा प्रॉफिट कमाया, TI इंडिया में तो और अच्छा प्रॉफिट कमाया, बहुत गजब का प्रॉफिट बना था TI इंडिया में। तो मेरे माइंड में ये था कि ये 2 में हम अच्छे प्रॉफिट में हैं, तीसरा स्टॉक भी अच्छा मिला है, सही जगह से एंट्री हुई है, और ये ऐसा स्टॉक है कि इसमें और बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो क्योंकि हमने इन 2 में अच्छा प्रॉफिट कमाया था तो थोड़ा रिस्क इसमें, प्रॉफिट में से ही इसमें रिस्क लेने का मेरा प्लान था कि एटलीस्ट मैं 120 तक अपने क्लाइंट को प्रॉफिट बुक करा दूंगा। बट बेड लग रहा, जो भी ट्रम्प का स्पीच आई थी वो जो वीज़ा के ऊपर, उसके बाद मार्केट गिरे और ABP जो है रिवर्स हो गया, और अच्छा प्रॉफिट बन रहा था लेकिन वो रिवर्स हो गया। बट अच्छा हुआ कि मेरे क्लाइंट कोस्ट टू कोस्ट ही निकले। 30 रुपये से बाइंग थी तो 25-24 पे निकल गए, कुछ बड़ा लॉस नहीं हुआ। बट ये रिस्क लेने के ही लिए ट्रेड दिया था। तो ये मंथ अदर मंथ से काफ़ी बेस्ट रहा, और आने वाले जो मंथ है इसमें भी मैं आपको 3 से 4 ही स्टॉक दूंगा। अगर उनमें जल्दी टारगेट हिट होते तो ही मैं अदर स्टॉक दूंगा ट्रेड के लिए, लेकिन जो मैक्सिमम मेरे स्टॉक रहेंगे वो यही 3 से 4 रहेंगे। और मैं अभी आपको बता दूं कि आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे तभी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं 4 स्टॉक दूंगा तो चारों की चारों 100% टारगेट देंगे। मैं सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। मुझे जो भी मार्केट का 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ब्रोकिंग कंपनी में काम किया है, एडवाइजरी में काम किया स्टॉक मार्केट में, और अपना सेल्फ लर्निंग से जो भी एक्सपीरियंस गेन किया उस बेसिस पे मैं चार्ट एनालिसिस करके प्राइस एक्शन के बेस पर आपको स्टॉक देता हूँ, और जो भी टारगेट देता हूँ उस बेसिस पे देता हूँ। तो मैं 100% नहीं बोलता कि सारे ट्रेड मेरे सक्सेस होंगे, बट हाँ 50% की मैं गारंटी लेता हूँ कि 50%, यानी कि अगर मैं 4 स्टॉक दे रहा हूँ तो 2 स्टॉक सक्सेस हो गए। लेकिन हम प्रॉफिटेबल तभी बन सकते हैं कि जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। अगर हम किसी स्टॉक में 100 रुपये लगा रहे हैं तो हम एटलीस्ट उस पर 300 से 400 रुपये कमाएं, और जब लॉस कर रहे तो 100 रुपये करें। तभी हमारे 2 स्टॉक सक्सेस हुए, और 2 नहीं भी हुए तो भी आप मंथ एंड में प्रॉफिट में रहोगे। तो ये है सक्सेस का मंत्र। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना मार्केट में तो ये ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि जब से मैंने ये चीज़ें फॉलो करना चालू की है तब से मेरी ट्रेडिंग काफ़ी चेंज हुई है और मार्केट से पैसा मेरा बनने लगा है।
तो अगर आप भी चाहते हो कि ट्रेडिंग में आपका पैसा बने तो फॉलो करना पड़ेगा आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही। ऐसा नहीं कि आपने 25,000 रुपये लगाए हैं और 25,000 रुपये रिस्क लिया है मंथ एंड तक और प्रॉफिट 25,000 ही ले रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनेगा। आप 25,000 लगा के 50,000 रुपये प्रॉफिट करो तो उससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का हो जाएगा। आप कमा रहे हो 2 रुपये, लॉस कर रहे हो 1 रुपये। अगर आप 1 रुपये ही कमा रहे हो और 1 ही रुपये लॉस कर रहे हो तो एंड ऑफ द मंथ 0 हो जाएगा वो CTC। 25,000 रुपये लगा के 25,000 रुपये रिस्क ले रहे हो और 25,000 ही कमा रहे हो तो कोई सेंस नहीं आएगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जब आप सक्सेस हो तो बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करो। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो मैसेज करके पूछना और ज़रूर नेक्स्ट मंथ ये चीज़ें फॉलो करना। आप अपने PNL में बहुत बड़ा चेंज देखोगे और मैं ट्राई करूँगा कि इस मंथ के जैसे स्टॉक थे सेम या इससे बेटर स्टॉक आपको नेक्स्ट मंथ में प्रोवाइड करूँ और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सके। और मैं गारंटी देता हूँ आप मेरे साथ जुड़े हो, आपका जो भी लॉस है 2, 4, 5 या 8 लाख रुपए, जिनका बड़ा लॉस है 8-10 लाख रुपए, उनका लॉस भी रिकवर हो सकता है। थोड़ा कुछ ज़्यादा मंथ लगेंगे, 5-6 महीने 1 साल लगेगा, बट लॉस रिकवर हो जाएगा। और 50,000 से भी आप धीरे धीरे करके 8-10 लाख रुपए बना सकते हो। मेरे कुछ क्लाइंट ने बनाया है और लॉस भी रिकवर किया है। मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, उनकी PNL भी शेयर कर चुका हूँ, तो आप भी कमा लोगे। बस ये चीज़ें फॉलो करना। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।